अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको इस दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड के बारे में बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि आपकी जेब में मौजूद करेंसी नोट पर लिखी तहरीर हामिल हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा का मतलब क्या है? अगर नहीं तो आइए आपको बताते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी हुकूमत आपके मुतालबे पर इस नोट के बराबर सोना अदा करने की पाबंद है। नोट ख्वाह 1 रुपए का हो या 1,000 का। अगर आज ही पाकिस्तान की कुल आबादी स्टेट बैंक को नोट वापस करके सोना लेना शुरू कर दे तो सिर्फ 20% नोट काबिल इस्तेमाल हों। बाकी 80% नोटों की कीमत रद्दी के कागज़ के हिसाब से 13 रुपए फी किलो है, क्योंकि बाकी नोटों का सोना मौजूद ही नहीं। इसलिए इनकी कीमत वही है जो रद्दी के कूड़े की होती है। दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप के लोग लकड़ी की जगह करेंसी नोट चलाते थे, क्योंकि लकड़ी की कीमत करेंसी से ज़्यादा हो गई। महंगाई बढ़ने की शरह, जिसे इन्फ्लेशन या अफराते ज़र कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ 100 साल पुराना है। एक मुर्गी की कीमत फिरौन के दौर में 2 दिरहम थी, जो कि 19वीं सदी के आखिर तक 2 दिरहम ही रही। अगर हम गौर करें तो आज भी इसकी कीमत 2 दिरहम ही बनती, मतलब 0% इन्फ्लेशन। पिछले 100 सालों के दौरान कागजी करेंसी की कीमत कई 100 गुना गिर चुकी है। इन्फ्लेशन दरअसल एक टैक्स है जो अमीर और गरीब बगैर किसी तफरीक के बराबर अदा करते हैं। आज गुर्बत और अफलास की सबसे बड़ी वजह पेपर करेंसी और इस पर दिया जाने वाला सूद है। जब हम IMF या किसी दूसरे आलमी इदारे से डॉलर्स में कर्जा लेते हैं तो असल में डॉलर्स हमारे पास मुंतकिल नहीं होते, बल्कि अमेरिका में ही किसी बैंक में मौजूद एक अकाउंट में सिर्फ कंप्यूटर के जरिए ट्रांजैक्शन होती है। इस अकाउंट में भी डॉलर्स मुंतकिल नहीं होते। आज तक दुनिया में मौजूद डॉलर्स का सिर्फ 3% छापा गया है, बाकी 97% डॉलर सिर्फ कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क में महफूज है। IMF के चार्टर में ये बात तहरीर है कि कोई मुल्क सोने और चांदी के सिक्के जारी नहीं कर सकता जैसे पहले वक्तों में होते थे। अगर करेगा तो IMF या वर्ल्ड बैंक ऐसे मुल्क को कर्जा नहीं देंगे। अमेरिका समेत दुनिया में कई सरबराह ममलिकत इस बात पर कत्ल हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपनी करेंसी या सोने और चांदी के सिक्के जारी करने की कोशिश की थी। इस मुल्क की हुकूमत, वज़ीर ख़जाना और सेक्रेटरी फाइनेंस IMF की इजाज़त के बगैर नहीं लग सकते। IMF कर्जा देते हुए सबसे पहली शर्त प्राइवेटाइजेशन यानी निजकारी की रखता है और इसके बाद कर्ज दिया जाता है। कभी गौर कीजिएगा कि ऐसा क्यों है। निजकारी का मतलब है कि हुकूमत अहम सरकारी इदारे फरोख्त कर दे। सऊदी अरब और ईरान समेत तमाम तेल बेचने वाले मुल्क इस बात के पाबंद हैं कि तेल सिर्फ डॉलर्स के बदले बेचा जाएगा, ना कि बेचने या खरीदने वाले मुल्क की करेंसी। इंसानी तारीख में कभी भी इतनी बड़ी तादाद में लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सका। ये इंसान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड है। इस तहरीर का मकसद नौजवान नस्ल को आगाही देना है ताकि वो दिन और रात के फ़र्क को महसूस कर सके। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।